इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो राइवलरी है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक नए लेवल पर आ गई है। खबर अब इस बीच में ये आ रही है कि एक नए ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। ऑपरेशन विलायत कश्मीर। क्या इस ऑपरेशन विलायत कश्मीर से भारत को कोई खतरा है? क्या पाकिस्तान अपने मुल्क में बैठे बैठे कोई रणनीति बना रहा है? पाकिस्तान की सेना क्या कोई पूरी रणनीति बना रही है भारत के खिलाफ? क्या है ये पूरा मामला? इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ पल्लवी जुड़ी है। पल्लवी, ऑपरेशन विलायत कश्मीर, क्या है ये ऑपरेशन? क्या इससे भारत को कोई खतरा है? बिल्कुल ऋतिक, इस ऑपरेशन के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन ये समझना बेहद ही ज़रूरी है कि जब से हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कट्टरपंथी है और वहाँ की सोच इतनी ज़्यादा कट्टरपंथी हो चुकी है कि वो अपनी नापाक हरकतों से कभी भी बाज नहीं आ पाते। हालांकि बार बार जो है भारत दया दिखाता आया है, दया की भीख पाकिस्तानियों को देता है, लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता। सीमा पार से एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने और आतंकी गतिविधियों को लगातार हवा देने की पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची जा रही है, कोशिश की जा रही है। दरअसल खुफिया एजेंसियों के मिले इनपुट्स के हिसाब से जो खबरें सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान की सैन्य मीडिया शाखा ISPR ने अपनी आतंकी रणनीति को पूरी तरीके से बदल दिया है। और खबर ये भी है कि ISI और ISPR ने मिलकर लंबे समय से बंद पड़े ऑपरेशन विलायत कश्मीर को दोबारा एक्टिव कर दिया है। इसका मकसद है भारत में घुसपैठ और हमले तेज करना। देखा जाए पल्लवी, तो इसका इसका एक मेन मकसद क्या ये भी है कि भारत के अंदर घुसपैठियों को भेजना है? बिल्कुल ऋतिक, इससे जो है भारत को कितना खतरा हो सकता है ये समझना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नए बदलाव के तहत अज़मतुल्लाह मसूद को पॉलिटिकल कमीशन का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, जबकि मौलवी फ़कीर मोहम्मद को हटाकर सिर्फ सदस्य के तौर पर रखा गया है। सरब काफ मोहम्मद का नाम नई सूची में शामिल नहीं है, जिसे संगठन के भीतर बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। नए बदलाव के बाद भी मुफ्ती नूर वली मसूद के हाथ में ही TTP की कमान रहेगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी भी सामने आई है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अब TTP की नज़र होगी तो पाकिस्तान में तो हमले बढ़ेंगे ही, और साथ ही साथ भारत को भी सतर्क रहने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ये एक कट्टर आतंकी संगठन है और कश्मीर में पैर पसारने के लिए ये भारत के खिलाफ आतंकी हमले और आतंकी हमलों में शामिल आतंकी संगठनों से हाथ मिला सकता है। दरअसल ऋतिक, ये जो भारत को कितना खतरा है वो तो हमने बता ही दिया है। इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। दरअसल तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP ने पाकिस्तान में हमला करने के लिए अपने संगठन में कई परिवर्तन किए हैं। इसके लिए उसने 2026 के लिए अपना नया संगठनात्मक ढांचा सार्वजनिक किया। इसमें सबसे खास बात एयर फोर्स यूनिट के गठन की घोषणा है। TTP अगर वाकई ऐसा कर पाने में कामयाब रहता है तो साल 2026 में पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों में जबरदस्त इजाफा होने की आशंका हो सकती है। पाकिस्तान में पहले ही पिछले 2-3 सालों से आतंकी हमलों में भारी वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। नए स्ट्रक्चर में TTP की मिलिट्री यूनिट्स, अलग अलग प्रांतों में लड़ाकों की तैनाती और अलग अलग विभागों के ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की जानकारी भी दी गई है। तो ये जो है वो तमाम बदलाव किए गए हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के जो भी आतंकी संगठन है उसमें क्या बड़ी बातें हैं वो भी हम समझते हैं। क्योंकि अगर हम देखें पल्लवी, तो इस बारे में पॉइंटर्स के तौर पर भी थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को समझाइए कि TTP के नए जो संगठनात्मक है, जो 2026 यानी कि नए साल के लिए इन लोगों ने कुछ नए चेंजेस किए हैं, तो इसमें कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो कि दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, तो उसमें पहला मैं आपको बता दूं कि सलीम हक्कानी के नेतृत्व में एयरफोर्स यूनिट बनाने की बात कही गई है। ये बदलाव हुआ है। इसके अलावा TTP ने 2 नए सुपरविजन जोन बनाए हैं। वेस्टर्न जोन जो कि बालूचिस्तान में है और सेंट्रल जोन है एक। उसके अलावा दोनों जोन के लिए अलग अलग ओवरऑल मिलिट्री कमांडर नियुक्त किए गए हैं। अगर चौथे पॉइंट को हम समझे तो उसमें है शेंडो प्रांत में कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को शामिल किया गया है। सभी सैन्य जोन के नेतृत्व में बदलाव किया गया है। एहसानुल्लाह EP को साउदर्न मिलिट्री जोन का प्रमुख बनाया गया है। और आखिरी अगर बदलाव समझे तो वो कुख्यात
फकीर ईपी का परपोता बताया जाता है, जिसने मार्च 2022 में टीटीपी ज्वाइन किया था और सेंट्रल मिलिट्री जोन में हिलाल गाजी को डिप्टी हेड बनाया गया है। तो ये कुछ हाँ, प्रमुख चेंजेस हैं जो कि टीटीपी ने अपने नए संगठनात्मक ढांचे में किए हैं। बिल्कुल ऋतिक, दरअसल टीटीपी के नाम का इस्तेमाल काम आईएसआई का सूत्र के मुताबिक जो है वो है पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नई चाल चल रहा है। इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए आईएसआईएस सार्वजनिक रूप से तहरीक तालिबान यानी कि तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के नाम का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन असल में कमान पुराने वफादार नेटवर्क और संपर्कों के हाथ में है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि आईएसपीआर ने तकनीक रूप से टीटीपी के कुछ गुटों में घुसपैठ कर ली है ताकि उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ जो है वो किया जा सके। तो ये तमाम जो है बदलाव किया जा रहा है टीटीपी और पाकिस्तान की तरफ से, ताकि पाकिस्तान जो है वो भारत को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सके। लेकिन ये तो अभी तक क्लियर हो चुका होगा पाकिस्तान को भी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, चाहे वो कितने भी बदलाव कर ले, चाहे वो कितने भी आतंकी संगठन बना ले, ऑपरेशन की तैयारी कर ले, लेकिन भारत से वो कहीं भी, भारत के सामने वो टिक भी नहीं सकता। ये क्लियर हो चुका है। बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन विलायत कश्मीर की बात अभी हम लोगों ने की है। ऑपरेशन विलायत कश्मीर का जिक्र होना था, ये खबर सामने निकल कर आई कि पाकिस्तान इस पर पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। अभी आपको पल्लवी ने बताया कि टीटीपी जो है उसने अपने नए संगठनात्मक ढांचे के लिए कुछ नए नए बदलाव किए, नए चेंजेस किए, वो भी हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया है। बहरहाल ऑपरेशन विलायत कश्मीर, इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है? क्या भारत को इससे वाकई में खतरा है? क्योंकि खबर तो यही है कि पाकिस्तान कोई ना कोई चाल तो चलेगा, लेकिन ये बात भी पाकिस्तान को बखूबी पता है कि उसके हर चाल का जवाब भारत के पास है। भारत उसको पलटवार अच्छे से करेगा, भारत उसको बेहिसाब तरीके से उसे पटखनी भी देना जानता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान शायद इस एक अलग ही ख्वाब, एक ख्याली पुलाव बना रहा है कि वो भारत के खिलाफ अब 2026 में क्या कुछ नया करेगा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।